फिल्मों में तो हम देखते हैं कि सनी पाजी निकल पड़ते हैं, मैं निकला गड्डी लेके तारा सिंह सकीना को लेने, और लेके आ भी जाता है, पर असल जिंदगी में ये सब उतना इजी नहीं होता। मेरे साथ योगिता जी हैं, इंडिया की पहली वुमेन ट्रक ड्राइवर। योगिता जी, सबसे पहले तो आपकी कहानी अपने आप में, जब हम सुनते हैं कि इंडिया फर्स्ट वुमेन ट्रक ड्राइवर, लॉ की डिग्री आपके पास, तो हाउ हाउ कम दिस हैपेंड? ये जर्नी पे आप चले कैसे? गड्डी यहाँ कैसे निकल गई? लॉ की डिग्री तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, बट मुझे आगे पढ़ना था, तो उसमें ऑप्शन में एक ही चीज़ रखी गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लॉ किया था और वो प्रैक्टिस करते थे, एडवोकेट थे, तो वो चाहते थे कि मैं भी वो उसी फील्ड में आऊँ। तो मेरी मजबूरी थी, और मैंने उस समय शादी के बाद उन्होंने फोर्स किया तो मैंने एलएलबी कर लिया। बट मुझसे कोई पूछा जाए कि मुझे क्या करना है, तो मुझे टेक्निकल फील्ड में आना था। मुझे इंटरेस्ट नहीं था बाकी सब चीज़ों में। मतलब झूठ बोल के हम लोग कुछ चोरों को छुड़ाए या क्रिमिनल्स को बचाए, सचमुच तो मालूम भी नहीं है। बस जो कहानी हमारे सामने आती है हम उसी को पेश करते हैं कोर्ट में और उन्हें बचाते। तो इसमें मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं। मुझे तो वो चीज़ में मज़ा आता है कि हाँ, जिसमें फुल कॉन्फिडेंस हो, 100% श्योरिटी हो, वो चीज़ की जाए। तो मैं इस फील्ड में भी मैं स्वयं से नहीं आई। मेरे हस्बैंड का ही साइड का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था, इस वजह से उनके एक्सीडेंटल डेथ के बाद मुझे संभालना पड़ा फैमिली को। तो ये मैं सोचती थी कि अब मैं क्या करूँ। मैंने नॉर्मली, जो लोग मुझे फोर्स करते थे कि भाई यहाँ नौकरी कर ले, वहाँ नौकरी कर ले, तो ये सब मैंने किया, बट मुझे वो सफिशिएंट नहीं था उसकी जो अर्निंग आई हुई। फिर मेरे दिमाग में आया कि सामने ट्रांसपोर्ट का इनका काम है, इसको ही मैं संभाल लूँ। तो मुझे तो उसकी कुछ एबीसीडी पता नहीं थी, कुछ भी नहीं। मतलब जब रहती थी उनके साथ, मतलब जितना समय वो थे, तो मैंने कभी ट्रक्स की तरफ देखा नहीं, इस अनुसार तो देखा ही नहीं कि मुझे कभी ये संभालना चलाना है या पड़ा। इंटरेस्ट है। बल्कि मुझे तो डर ही लगता था, मैं दूर ही खड़ी रहती थी, जाती नहीं थी। और फिर मैंने उसको संभाला कि नहीं, अब तो ज़रूरत है तो मुझे काम करना है। और संभालते संभालते जब पहली बार मैंने ड्राइवर रख के उसको ऑपरेट किया और पता चला कि हैदराबाद में उसने एक्सीडेंट किया, और उस समय मुझे गाड़ी लेने जाना पड़ा। तो जब मैं वहाँ से एक ड्राइवर हायर करके गाड़ी को लेके आ रही थी, उस समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं मैं खुद ही ड्राइविंग सीख लेती, तो मुझे इसको हायर करने के जो पैसे देने पड़े हैं वो भी नहीं देने पड़ते। बस उस समय मेरे दिमाग में वो बात आई थी, जो टूटी फूटी सी गाड़ी जिसमें सामने कांच भी नहीं थे, फ्रंट ग्लासेस नहीं थे, और उसको उसमें बैठ के जब मैं आ रही थी और 2-2 रात तक मैं खेतों में पड़ी हुई गाड़ी के पास रही थी, रुकी थी, उस चीज़ ने मुझे हिला दिया कि मैं इसमें स्वयं से आगे बढ़ूंगी और सब कुछ खुद कर लूंगी। अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी जेंट्स को इसमें हायर करने की। तो उस समय मैंने इस चीज़ को सोचा और उस ओर आगे बढ़ी। रात में अकेले कभी ट्रक चला रही होती है, कोई आपको नहीं जानता, हाईवे है, अकेली हैं आप, तो कोई ऐसा गाना है जो फुल वॉल्यूम पे चला के सुनती हैं, जो हिम्मत देता है, या फिर जो कहीं ना कहीं बस आपके साथ रहता है कि हाँ ठीक है, ये मेरा मोमेंट है? दो गाने बहुत ज़्यादा बजाती थी मैं और बजाती हूँ, तो इस तरह से मेरे ज़िंदगी में शामिल है। एक ये गाना बहुत बजाती हूँ और बहुत बड़े वॉल्यूम पे बना बजाती हूँ, और बड़ा, इससे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एनर्जी और पावर महसूस करती हूँ। और एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे बस तेरे बोल। तो ये दो गाने मैं बहुत बजाती हूँ, और घर में भी फैमिलीज को बोलती हूँ ये दो गाने बजाते हैं, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। किसी भी सिचुएशन में किसी भी ये सिचुएशन में, गाने बज जाएं, आपके बस। फोन पे जो है रेडी हाँ, रहते हैं आप ये गाने? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ट्रक सीखना ज्यादा मुश्किल था, या फिर सोसाइटी को ये समझाना सिखाना ज्यादा मुश्किल था कि एक महिला भी ट्रक चला सकती है? दोनों में से ज्यादा मुश्किल क्या रहा? आपने बड़ा असमंजस वाला क्वेश्चन किया है। मुश्किल, जो शब्द तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूंगी क्या मुश्किल है? मुझे उसकी परिभाषा ही नहीं पता है। तो आपको लगता है सब चीजें आसानी से हो बहुत सकती हैं अगर इजी, करना बहुत चाहो तो? इजी। क्या मंत्रा कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल तो
खास तौर पे यंग जनरेशन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मतलब ऐसा लगता है कि अरे अब तो करियर तबाह हो गया, अब तो नहीं कुछ नहीं हो ही नहीं। नहीं सकता। तो क्या आपने तो बड़ी अच्छी बात बोली कि मुश्किल शब्द के बारे में मैं सोचती नहीं हूँ, तो क्या कुछ उनके लिए कुछ गुरु मंत्र हो आपका जो आप समझा सकें, जो लाखों लोग देखेंगे तो कुछ एक को भी समझ में आ जाए तो। एक छोटी सी स्टोरी है, जी बहुत छोटी सी शॉर्ट। जी जी बिल्कुल। मेंढकों की रेस हो रही थी। सारे मेंढकों को बुला के जो उस ऊंचाई पे पहले पहुंच जाएगा उसको ये अवार्ड मिलेगा या ये मिलेगा। सारे ही मेंढक रेस में भागने के लिए शुरू हो गए। कुछ लोगों को आसपास कुछ मच्छर मक्खियां जो भी मिली वो उनको खाने में बिजी हो गए। लास्ट पॉइंट तक एक अकेला मेंढक पहुंच गया वहां। अब पत्रकारों ने, न्यूज़ वालों ने पूछा कि आपने ये कैसे ट्रैक क्रश किया, मतलब आप कैसे यहाँ तक आए और किसी चीज़ ने आपको रोका क्यों नहीं। वो कुछ नहीं बोला। फिर से पत्रकारों ने पूछा कुछ तो जवाब दीजिए, एक या दो शब्द। फिर से कुछ नहीं बोला। तो दूसरे जो आसपास मेंढक खड़े थे उन्होंने बोला अरे वो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो बहरा है। तो आप जब बहरे बन जाते हो तो आप सब कुछ कर डालते हो। बिल्कुल। तो मैं सारे यंग जनरेशन को बोलूँगी कि आप बिल्कुल बहरे बन जाइए, बिल्कुल अंधे बन जाइए कि कुछ ना आपको दिख रहा है ना, बस आप तो उस पाथ पे आगे बढ़ जाइए जिस पे आपको चलना है। अच्छा, आप रियल इंडिया देखती हैं, क्योंकि जब हम ट्रक पे निकलते हैं ना तो हम हाँ बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसी ऐसी सड़कों पे जाते हैं, जी। ऐसे ऐसे ढाबों पे जाते हैं, ऐसी ऐसी गलियों में जाते हैं, तो बहुत सी जगहों पे आप गई होंगी। तो सबसे अनोखी चीज़ या सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ इंडिया के बारे में आपने क्या नोटिस किया? आपको कुछ ऐसा जो आपको ज़िंदगी में पहले नहीं पता था और आपको हाँ लगा कि यार ये मुझे जो है अब ट्रक ने मुझे सिखाया या बताया? हाँ, एक चीज़ है जो हमारे पूरे भारतीय फैमिलीज को, जितने भी भारतवासी, उन्हें नॉट ओनली भारतीय, वर्ल्ड में भी और लोगों को समझना या सीखना चाहिए, जो हम सब के परिवार और हम सब पर्सन के लिए वो स्टेज आती है। उसके लिए वो स्टेज है जब मैं चेरापूंजी और उस तरफ गई थी। उस समय वहाँ पता चला था, हम लोग बस फॉलो अप करते हैं, लड़का बड़ा होता है, शादी होगी, लड़की शादी करके उसके घर आएगी। तो वहाँ चेरापूंजी या मेघालय में ये रिवाज है जो मुझे पहली बार पता चला, बहुत बहुत अच्छा लगा कि वहाँ लड़का शादी करके लड़की के घर जाता है। क्योंकि हमारे फैमिलीज में मतलब समाज में, सोसाइटी में जो वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो बहुएं आती है वो स्वयं के माँ बाप को ज़्यादा पूछती या केयर करती है, न कि हस्बैंड के माँ बाप को ज़्यादा। तो फिर जब लड़का ही शादी करके लड़की के घर आ जाएगा तो बिटिया तो अपने माँ बाप की केयर करेगी, सेम पोजीशन उस हस्बैंड के सिस्टर के साथ भी होगी, तो उसके फैमिली को भी केयर करने वाली मिल जाएगी। तो ये जो चेंज मुझे मिला था कि वाह क्या बात है। और हम तो यही मान के बैठे थे कि लड़के को ही पूरा मतलब जो संपत्ति है उसे वो मिलना चाहिए, बट माँ बाप की केयर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक के लाइफ में ओल्ड एज है ना आने वाली है और उसको केयरिंग इंसान चाहिए। तो बिटियाओं को संपत्ति दी जाए और लड़का शादी होके बिटिया के घर आएगा तो ही माँ बाप की भी केयर होगी। अच्छा, इस हमारे कॉन्क्लेव का भी नाम है इंडिया @2047। 2047 तक आप क्या चाहती हैं कि महिलाओं के बारे में कोई एक सोच, कोई एक स्टीरियोटाइप, कोई एक धारणा जो पूरी तरह से गायब हो जानी चाहिए सोसाइटी से, क्या हो? सबसे बड़ी धारणा और जो ये है कि महिलाएं कमज़ोर है, ये चीज़ गायब हो जानी चाहिए कि वो कमज़ोर है, उसे कभी भी कमज़ोर ना समझे। सिर्फ उसे ज़रूरत है मौका मिलने की या फिर कुछ करने के लिए घर के लोगों के परमिशन देने की, उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि उसका हौसला बढ़ाया जाए। तो फिर वो कमज़ोर वाला जो शब्द माइंड के अंदर फिक्स बैठा हुआ है वो तो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। वही एक चीज़ है जहाँ तक मैं समझती हूँ कि तुम ये नहीं कर सकती। अच्छा, लंबे हाईवेज जब होते हैं, जब गाड़ी चले जा रही है कई कई घंटे, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? म्यूज़िक से, चाय से, या परिवार का फ़ोन जब आता है उससे? जब घर से मैं अपना बैग तैयार करके गाड़ी में आके बैठती हूँ, स्टीयरिंग संभालती हूँ, उस समय ही मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मुझे चाय की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हाँ, पूरे रात अगर खींचनी है गाड़ी तो मुझे रात में चाय की ज़रूरत महसूस होती है। बाकी मुझे एनर्जी तो बच्चे जब फ़ोन करते हैं उस समय भी बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमने उन्हें बड़ा किया है,
पूरा ध्यान उनके लिए लगाया है। जो हमने कमाया है वो पूरा उन्हीं के लिए कमा के डाला गया है। तो ये दो चीज़ों से बहुत एनर्जी मिलती है। एक तो अपने लोग फ़ोन कर ले कि हमें कोई याद कर रहा है, मेरा अपना बेटा बेटिया, मम्मी पापा बहन, नेचुरली। अच्छा, आजकल बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स और बाकी लोग कंटेंट क्रिएशन में भी आ रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, तो इस तरह की भी कुछ प्लानिंग बनाती हैं आप, या आगे कुछ इसको थोड़ा बड़े स्केल पर ले जाने का कोई मूड कि करूं ऐसा कुछ? नहीं, मुझे एक लिमिटेड 80 साल या 100 साल की जो भी ज़िंदगी मिली है, मैं उस ज़िंदगी में स्वयं बहुत एंजॉय और जो जीना चाहती हूँ वो जीना चाहती हूँ। तो मैं अपना कीमती टाइम उसमें बर्बाद नहीं करना चाहती, यूट्यूब में या पब्लिक को एंटरटेन करने में। इसलिए मैं उस तरफ कभी नहीं मुड़ने वाली हूँ लाइफ में। मैं सिर्फ वो करूँगी जिसमें मुझे आनंद आता है। तो मुझे उसमें आनंद नहीं आता दूसरे को हंसाने में, उसको समझाने में, उसे सुनाने में। इसलिए मैं इन सब पे एक्टिव भी नहीं हूँ और ना मैं अपना कीमती समय उसमें डालना चाहती हूँ। वैसे फिल्में देखती हैं, कुछ शौक है कुछ जब खुद को रिलैक्स करना होता है, या नहीं, रिलैक्स करना होता है तो मैं अपनी कुछ क्रिएटिविटी करती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ, पढ़ती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, बट मैं इन सब में नहीं हूँ। अब क्योंकि आपने जीवन में इतना कुछ ऑलरेडी देखा, तो अब एक मजबूती आ गई है, या अभी भी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन थोड़ा लो फील कर रहे हैं, किसी दिन थोड़ा मूड ऑफ है, जो हम सबके साथ बहुत नॉर्मल होता है, चाहे मुझे नहीं, लगता है बड़े से बड़ा सक्सेसफुल आदमी होता है तो कहीं ना कहीं डाउन होता है किसी ना किसी, तो ऐसे दिन आते हैं? मैं याद कर रही हूँ पर आते तो नहीं है। नहीं आते? टाइम मिलता है तो साइंटिस्ट की किताब पढ़ती हूँ जो रिसर्च करते हैं 30-30 साल पेशेंट के ऊपर, वो पढ़ती हूँ जनरली, क्योंकि नॉलेज हासिल करती हूँ। और टाइम मिलता है तो साइकिलिंग कर लेती हूँ, साइकिल लेके निकल पड़ती हूँ लंबे दूर तक। ऐसा कभी महसूस ही थक जाती हूँ, थक के पैर दर्द कर रहा है, सो जाती हूँ, सोते से 5-7 मिनट में नींद लग जाती है। मतलब ऑन द व्हील्स रहती हैं, चाहे ट्रक पे रहें या साइकिल पे रहें, तो वक्त ही नहीं देती हैं कि मुझे कुछ सोचना है या कोई किसी परेशानी के बारे में कोई विचार नहीं विमर्श नहीं, करना है? सोच के भी वो परेशानी कभी हल नहीं होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली समय के साथ हर चीज हल होती है, ये मैं मानती हूँ। तो सोच के क्या फायदा उस बारे में। अच्छा, जिस तरह आपने अपना करियर खुद बनाया, हालात जैसे भी रहे, आजकल जो यंगस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी एक बड़ा रोल रहता है कि तू इंजीनियरिंग कर, ओह नो, तू नहीं। डॉक्टरी कर। यंगस्टर्स को आप किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई अपना करियर अगर बनाना है तो क्या थॉट प्रोसेस उनको अपनाना चाहिए? क्योंकि कई मैं देखता हूँ कि बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स ने ज़बरदस्त प्रेशराइज कर रखा है कि नहीं ये तो भाई। पेरेंट्स क्या पागलपन है, मैं बोलूंगी बच्चे की कोई गलती ही नहीं है। पेरेंट्स ही इतने मैच्योर्ड नहीं हुए कि वो ये समझ सके कि बच्चे को जिधर बढ़ना है उधर बढ़ने दिया जाए, पहली बात। और यंगस्टर को तो मैं ये बोलूँगी कि वो जो मैं नेक्स्ट स्टोरी बोली, इधर उधर कहीं नहीं झांकना है। चाहे पेरेंट्स जो भी बोल रहे हो, चुपचाप उनको हाँ बोलने में क्या जा रहा है, आपको भले ही वो काम ना करना हो। सबको संतुष्ट कर दो कि हाँ हाँ हम ऐसा करेंगे, बट आप वो कीजिए जो आपको करना है। मैं वही करती हूँ। क्या पता, आप वाकई में बहुत मोटिवेटिंग इंसान है। मतलब आपसे मिलके मुझे खुद इतनी मोटिवेशन मिली, क्योंकि आपकी जीवन में जो है परेशानी नाम का शब्द नहीं है, आपके जीवन में जो है नामुमकिन नाम का शब्द नहीं है, आप कुछ नहीं सोचती हैं, सिर्फ आपको काम करना है हाँ, और ऑन द गो रहना है। मैं खाने के टेबल या लंच या डिनर में भी कभी इधर या उधर नहीं झांकती हूँ कि क्या है। मेरा टारगेट फिक्स है कि मुझे क्या खाना है। चाहे मैं लौकी खरीद के 5 रुपए की उसको डायरेक्ट चबाती रहूं, मुझे उसमें खुशी मिलती है, ना कि लोगों ने पराठा खा रहा है, पूड़ी खा रहा है या स्नैक्स खा रहे हैं। और मुझे स्नैक्स खाना है तो मूंगफली रखी रहती है या वॉलनट रखे रहते हैं ट्रक में। हाँ, और रात को जो स्प्राउट्स होते हैं उन्हें मैं भिगो देती हूँ, चने और वो, और सुबह चालू रखती हूँ, फाँकती रहती हूँ उनको। तो मुझे पता है कि हर इंसान को पता होनी चाहिए ये बात कि उसका शरीर किन 4 चीज़ों से बना हुआ है। वो चीज़ें उसको दे दी जाए तो उसको ना कभी चश्मा लगेगा, ना कभी सिर के बाल जाएंगे, ना कभी तोंद बढ़ेगी, ना कभी लेजीनेस महसूस होगा, कुछ भी नहीं होगा। यदि शरीर को जो 4 चीज़ चाहिए वो 4 चीज़ें उनको दे दो बस, रियल फॉर्म में, तो आपको ये सब आएगा ही नहीं जो आप बोल रहे कि कभी ऐसा महसूस होता है। इतने स्ट्रांग बन जाते हैं आप, सिर्फ 1 महीने तक रेगुलर सेम टाइम में सोने की आदत डाल दो तो ऑटोमेटिकली आप शुगर छोड़ देते हो। कमाल की बातें आपने सारी बताई, और मुझे लगता है
बहुत से लोग इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहेंगे। पहले तो सेहत इम्पोर्टेंट है, तो आप काम में सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, ग्रो करोगे। अगर ये सेहत नहीं है तो आप कुछ भी, हेल्दी माइंड इज ए हेल्दी वर्कशॉप। थैंक यू सो मच योगिता जी, आप वाकई में इंस्पिरेशन है और ऐसे ही काम करते रहिए और गाड़ी दनादन चलती रहे, गाने बजते रहें, अभी वॉलनट लुधियाना खाते चली गई लेके, तो पापा बोल रहे हैं पंजाब इतना पसंद आ गया जो तू लुधियाना में ही बैठी हुई है, जबकि मैं यहाँ से सीधी लुधियाना जाने वाली हूँ। तो मेरी ट्रक वहीं है। तो लुधियाना में पराठे वराठे खाए नहीं खाए आपने? नहीं, मैं कभी कुछ नहीं, मैंने तो ये तक उनके किचन में देखा कि दाल बन रही है और वो परोस रहा है प्लास्टिक के बाउल से लेकर, तो मैं माइक्रो प्लास्टिक अपने ब्रेन में क्यों डालूं? इससे तो अच्छा है कि मैं भूखी रह जाऊं। ओह, इतना ख्याल। नेचुरली। तो बट कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई मिलेगा जो घर पे आपको एकदम साफ सुथरे तरीके से पराठे बना के खिलाए व्हाइट मक्खन के साथ, स्वयं क्योंकि के हाथ के लुधियाना अलावा गई है तो कुछ। बनते हैं, पंजाब गई है तो थोड़ा पराठे वराठे हाँ, बनते सुबह नाश्ते में उनके पास वही था, बट मैंने नहीं खाया। मैं गई और एक नारियल पानी पी के आई। चलिए, थैंक यू सो मच एंड इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए और फोरम्स पे भी उम्मीद करते हैं कि आपसे ज़रूर बातचीत होगी, मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।